अनुप्रयोग, अब इसका उपयोग करके बनाना है ना, तो इसमें क्या निकालना है हम लोगों को, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष दिए रहेंगे। अगला है त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए यहाँ पर x1 y1 x2 y2 और x3 y3, इस तरह से त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं, तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला, इधर ध्यान दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला यहाँ पर सारणिक के माध्यम से निकालेंगे। तो 1/2, तो 1/2, तो यहाँ पर शुरू करेंगे x1 से, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर x1 से शुरू करोगे, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये लाइन से जाते जाएगा। ठीक है, और सामने में क्या रहेगा, 1/2। अब ये सारणिक के जैसे उसको क्या करोगे, हल करोगे। सारणिक में जैसे बनाते हो ना, देखो अब यहाँ पर शीर्ष दिया हुआ है x1 y1 करके, अब ये सारणिक कैसे बनेगा, यहाँ पर ये इस तरह से x1 x2 x3, पहला वाला शीर्ष y1 y2 और y3, और यहाँ पर 1 1 और ये 1, इस तरह से उसको ये करना है, जमा कर फिर उसका सॉल्यूशन करना है। देखो प्रश्नावली को लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन -2 4, उसके बाद 2 -6 और 5 1 4। देखो x1 इक्वल में क्या हुआ, -2, y1 इक्वल में क्या हुआ, 4, x2 इज इक्वल टू क्या हुआ, 2, y2 इज इक्वल टू क्या हुआ, -6, x3 इज इक्वल टू क्या हुआ, 5, और y2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 4। 3 है ना, चमक गई थी मैं क्या लिख डाली ऐसे। ठीक है, अब वो तो एक फार्मूला होता है, वहां पर 1/2 x1 से शुरू होगा, और उसके बाद हम लोग इसको सारणिक से भी सॉल्व करेंगे। हम लोग को करना किससे है, सारणिक से करना है, तो सारणिक से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारणिक से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, क्या होगा, x1 y1 x1 x2 और x3 y1 y2 y3 1 1 और ये 1, तो 1/2 कितना कितना मान है, -2 2 5 4 -6 4, और ये 1 1 और ये 1, किसके सापेक्ष प्रसार कर दे, किसके सापेक्ष, C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो C3 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। चलो यहाँ पर क्या हो गया, 1, ये 1 है तो कितना हो गया, 4 दूनी 8 और ये 6 पंचे 30, उसके बाद -1, तो -1 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, -8 आ जाओ, और ये कितना हो गया, -20, उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ +1, कितना हो जाएगा 12, और कितना हो गया 4 दूनी 8। ठीक है, तो 1/2 कितना हो गया, ये 38, और वो -28 और ये +28, और कितना हो जाएगा +4, तो 1/2 कितना हो गया 16, 4 20 और 4 3 7, तो कितना आ गया 35। ठीक, और ये वर्ग का है, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो वर्ग इकाई, बस इतना ही करना है आप लोगों को, और कुछ नहीं करना है, बस एक। अब उसके बाद सररेख दिया है ना क्वेश्चन में, देखो अगला क्वेश्चन, सीधे कीजिए कि निम्न बिंदु सररेख है, तो सररेख है ना, तो यहाँ पर जो सारणी है सररेख करके निकालोगे, ये तो क्षेत्रफल निकालना है, इस तरह से बस इतना ही करोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद इसमें सररेख करके निकालना है, सररेख है कह के सिद्ध करना है, उसमें मान ज्ञात करना है ना, क्या दिया है,
निम्न बिंदु सररेख है, सिद्ध कीजिए करके दिया है। तो यहाँ पर ये 1/2 x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू आपका 0 आएगा, तब वो सररेख है। सॉल्व करोगे आंसर 0 आएगा तो सररेख है। ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन में मान ज्ञात करने के लिए दिया है कि वो सररेख है, तो इक्वल में 0 रख के आप लोग सॉल्यूशन करोगे तो उसका मान आएगा। सररेख है मतलब इक्वल में क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक, सररेख का मतलब क्या होता है, 0 होता है, जो सभी बिंदु एक ही रेखा में स्थित रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तब वो क्या है, सररेख है। और मान ज्ञात करोगे तो क्या करोगे, उसको यहाँ इक्वल में 0 रखोगे और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा। ठीक है।